अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तमाम मुज़ाकरातियों की तरफ से आप सब लोग जो स्टूडियोज में यहाँ मौजूद हैं आपको खुशामदीद कहते हैं हम, और वो हमारे दोस्त अहबाब जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जी, उनकी भी खिदमत में बहुत बहुत सलाम है, दुआएं हैं, प्यार है। हाँ, जो किसी के घर में बैठे हैं उनको भी वेलकम कहते हैं। जो बिला में जा बैठे हैं उनको भी कहते हैं। कुदरत का अजीब निजाम है, जब कोई किसी के दिल में बसता है और जब कोई किसी के घर में ऐसा किराएदार बसता है तो जब भी वो वहां से निकलता है तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कहानी क्या नए कह सिरे दिया से आपने? शुरू हो जाती है। कहानी नए सिरे से शुरू हो जाती है। बहुत सारी बीमारियों में लाहक हो जाते हैं लोग, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं लोग, और जब कोई किराए का मकान छोड़ के जाता है तो वो बिल्कुल ही उस घर का बेड़ा गर्क कर जाता है। ऐसी हालत में कर जाता है कि कोई भी आके ना बसे। अरे सत्यानाश करके चला जाता है साईं अपने नोमान भाई। नलका होता है ना बाथरूम का, उसको भी उल्टा करके चला जाता है। चार का किराया तो रवे जाना, टूटियां खोल के ले जाता है। एक शेर याद आया, ना जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है। क्या बात। ना जाने अर्ज किया है कि ना जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। अरे वाह 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 वाह। वैसे मैं ये समझता हूँ कि कोई घर अगर किराए पे लिया जाए उसमें बंदा ऐसे बसे कि जब वो घर छोड़ के जाए तो मालिक मकान के दिल में भी बसे। हाय सुभान अल्लाह। ये बात है, ये मोहब्बत है। कभी कोई दिल में बसा नहीं जी। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਧੋ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਧੋ ਲਈ। रिक्शा धोने में क्या इश्क? ਰਿਕਸ਼ਾ ਧੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਯਾਰ ਉਧਰ ਸਾਫ਼ ਦੇਣੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਈਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। सवाल किया है मुझे उसका जवाब। आप लाला, आपके दिल में कभी कोई बसा? ਬਹੁਤ ਬਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵਸਿਆ। क्या कैफियत होती है पप्पू जी जब कोई दिल में बस जाता है? दिल 'ਚ ਬੰਦਾ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जाने वाले को भी प्रॉब्लम होती है और छोड़ने वाले को भी, दोनों को प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? चाचा ने वेखा मोटे थे फरिश्ते बैठे जो छੱਡ के चले गए। क्या कैफियत होती है सामिया जी, जरा बताइए जब कोई दिल में बसता है तो। ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਤਰੀ। आई थिंक मैं इसको एक ही शेर में कहना चाहूंगी, जो कलाम आबदा परवीन साहिबा ने पढ़ा है कि उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, क्या उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा। और मेरे आज के मेहमान एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने एक दूसरे के दिल में घर किया और बस उस घर में बस गए और अभी तक बसे हुए हैं, और हमारी दुआ है इसी तरह बसे रहें। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा साहिबा और मोहम्मद अफजल जान रेम्बो। वेलकम टू मुज़ाकरात। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बुलाया, इस काबिल समझा। अरे आप डेफिनेटली इन सब लोगों से वाकिफ हैं। अल्लाह के फजल से कई सदियों से, कई सदियों से। ये सेंटर वाले साहब को ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਨ 0 ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਨ 1900। दुनिया बन रही थी ना जब, ये तो पहले से घूम रहे थे यार। अभी शो शुरू होने से पहले मैं देख रही थी कि अमान साहब मेकअप कर रहे थे। मैं हैरान परेशान हो गई कि ये कौन सा मेकअप करते हैं। मेकअप बना ही खूबसूरत लोगों के आपकी लिए। स्टिक का नंबर क्या है? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਿਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰਨੂਨ। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, माशाल्लाह इतने बरस बीत गए साथ, एक दूसरे के जो दिल में घर किया अभी तक बस रहा है और हमारी दुआ इसी तरह बसता रहे, तो कौन किससे मुतासिर हुआ जी? ये कोई पूछने वाली बात है, जाहिर है यही मुझसे मुतासिर हुए होंगे। वो देखे ना, फर्स्ट साइड लव होता है वो तो जाहिर है,
इन्हीं को हुआ होगा ना, मुझे आपको कैसे तो हो होने सकता है? लेकिन नोम्बी भाई ये मेरा कमाल देखें कि मैंने कैसा फिर इधर करवाया, बहुत अच्छे। सुसाइड कैसा करवाया। ये बात है। और वैसे भी रैम्बो साहब ने एक टांग पर खड़े होके कितना चिल्ला किया होगा कि आपसे शादी हो जाए। रैम्बो भाई ने तो माशाल्लाह दरबारा ते दुआवां ही इंनियां कीतियां, 2-3 ते बाबे शिफ्ट हो गए इन्हां दे दुख इन्हें नहीं हटना, यही दुआ मंगी जाना, या अल्लाह मेरा इत्थे हो जाए, बाबा जी मेरा इत्थे हो जाए। तो ये वाकई वो क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स लीचड़ हो गए थे बहुत ज्यादा? नहीं, ये आपको लगता है क्योंकि ये मतलब कॉमेडी करते हैं, लेकिन ये मुझे इनकी यही चीज अच्छी लगी कि आपको ये क्या बहुत ही चीज ऐसी थी जो इनकी इम्प्रेस कर गई या भाग गई कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं अब यही खुदकुशी करनी है? इनका रिजर्व रहना। इनका रिजर्व। हाँ, ये बिलीव नहीं करेंगे आप कि ये बड़े ही सोबर और बड़ा मतलब या तो बन के दिखा रहे थे उस टाइम कि मैं जरा सीरियस हो जाऊंगा। तो आपने फिर जब इनकी सीरियसनेस देखी और आपको लगा कि ये बहुत सोबर है, फिर आपने घर बात की या उससे पहले ये अपना इजहार मोहब्बत कर बैठे नहीं, थे? घर तो मैंने आखिरी लम्हे तक बात नहीं की। नहीं, अगर देखा जाए तो बनती भी नहीं थी। बनती क्यों नहीं थी? मेरा कि नाक इधर लगी हुई है, आंखें मेरी पीछे हैं, क्यों नहीं बनती? जब मैं आपकी तरफ आऊंगा ना अब्दुल साहब, तो फिर आप अभी मेरे पहले मेहमान से मैं ये इसलिए आपसे सारी मालूमात दे रहे हैं कि इन्होंने अभी शादी करनी है। ये कैसे प्रोसीजर होता है वो पूछ रहे हैं। बात है कि आपने आखिरी वक्त तक इसको छुपाए रखा, संभालने की कोशिश की और छुपा के रखा, और अभी तो तक फिर छुपा जब के रखो। वालिदा से बात की तो उनका क्या रद्द अमल था? उनका तो रिएक्शन नहीं था, बस एक्शन ही एक्शन था। क्यों? क्या वजह? क्योंकि शोबिज में जो लोग होते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, जिसे कहते हैं ना हवाई रोजी, ये है। तो पहले से फिर इनके जो फैमिली थी वो भी काफी मजहबी टाइप घराना था, वो पसंद नहीं करते थे कि शोबिज से लोग हों, ये हों, मतलब मेल्स का तो इतना माइंड नहीं किया जाता हमारे कल्चर में। हाँ, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बच्ची सिक्योर हो, फ्यूचर सेफ हो, सिक्योर हो। बिल्कुल। और तो आप भी तो फनकार हैं, आपकी हवाई रोजी तो आपका कौन सा बैंक में लगी थी? हवाई रोजी पे मेरे को याद है। हेलो, हवाई रोजी है, हवा भी कभी रुकी है? हाँ। मजहबी घराने से ताल्लुक, इतनी लंबी स्ट्रगल, जी जरा बताएंगे कि अपनी जर्नी के हवाले से। मैट्रिक मैंने आके पिंडी में किया, फिर असगरमार कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और गेस्ट हाउस मुझे मिल गया। उसके बाद ये है कि जब वालिद साहब ने मुझे कहा कि अच्छा क्या करना है, मैंने कहा जी मैंने तो यही काम करना है। तो कहते हैं जाओ अल्लाह कामयाब करे। तो 6 महीने बाद मुझे गेस्ट हाउस मिला, 7वें महीने में पूरे पाकिस्तान में पहचाना जा रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये वालिद साहब गेस्ट हाउस में जो आपने कैरेक्टर किया था वो ही आपकी पहचान बना? जी, कैरेक्टर। और जो उस कैरेक्टर का नाम था वही फिर आपने नाम अपना भी लिया? वही मेरा नाम हो गया। ऐसे ही है जी, मेरा अपना नाम उसके पीछे छुप गया। छुप गया तो रैम्बो ही। अब आपका नाम वो है जो गेस्ट हाउस में आपका नाम था? जी वही नाम है, जान रैम्बो। रैम्बो। तो कैसा फील होता है जब आप असल रैम्बो को देखते हैं? तो आपको लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है? उसके साथ ज्यादती नहीं हुई, उसके साथ अच्छा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में हर बंदा उसका नाम लेता था। देखो ना, और रैम्बो जहाज रोकदा सी, ये कमरे जो पानी रोकते थे। और वैसे ज्यादती उनके साथ नहीं हुई, ज्यादती मेरे साथ। और माशाल्लाह कितने साल हो गए जी आप दोनों को अभी साथ? कल ही की बात है। अभी कल ही? अच्छा, अभी लगता है क्योंकि हमारा रिलेशन माशाल्लाह ऐसा है, नजर ना लग जाए वो बकरा दे दे हमारे बोलते। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। डीजे करार छीन लिया, बेकरार छोड़ गए, ये किस जगह पे मुझे मेरे यार छोड़ गए। ये जो भी आए हुकूमत में बस ये बात कहे, जो हमसे पहले थे काफी उधार छोड़ गए। हमारे वास्ते तो हुक्मरान सारे ही सहूलतों का तवील इंतजार छोड़ गए, सारे झूठे हैं। My name is Rambo, Rambo, John Rambo, Silver Stallion, cockroach killer.
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। किसका एफर्ट ज्यादा है इस जोड़े को अभी तक इतना फ्रेश और कली की बात माशाल्लाह कली की बात। मेरी बहुत सारी बुरी आदतें हैं जो ये बर्दाश्त करती हैं और बदलने की कोशिश भी की है इन्होंने, लेकिन वो बदल नहीं सकती। जितना मैं जानता हूं अफजल साहब को और जितना मेरा टाइम इनके साथ गुजरा है, सच्ची और ईमानी बात बताऊं, आई वांट टू से टू द ऑडियंस एज वेल, आई डोंट थिंक सो कि आप में कोई बुराई मुझे आज तक कोई नजर आई है माशाल्लाह। एज अ ह्यूमन बीइंग इफ आई टॉक अबाउट यू, तो माशाल्लाह वो बहुत बढ़िया इंसान है आप। तो ये एफर्ट आपका ज्यादा है या साहिबा का ज्यादा है? इनका ज्यादा है। ये बातें तो हैं जो आपने बताई हैं। इनका हिसाब मैं बताता हूँ जी। एक बादशाह की बच्ची लड़की मोहब्बत करती थी एक मस्कीन आदमी नाल, यानी मेरे साथ। तेरे को तो फिर कोट अपना बहुत ही मस्कीन सी। बादशाह ने बंदे भेजे अपने, उन्होंने कहा पकड़ के लाओ, बेटी भी पकड़ लियो, आशिक भी फड़ लिया। उन्होंने कहा बेटा मैं तेन की कहना, बहुत गरीब आदमी है। बेटी ने पूछा बेटा तू वेख्या की? वो कहती अब्बा हजूर मुझे समझ नहीं आई, इसने मिन्नतें ही इतने की हैं। तो नो डाउट अबाउट इट। मैं चूंकि मेरे कंगले जमाने के दोस्त हैं, स्ट्रगल दौर के हम साथी हैं माशाल्लाह। इखलाकियात कूट कूट कर भरी हुई। जी बिल्कुल ऐसा। और जब से हमारी बहन के साथ अटैचमेंट हुई है, डबल एक्शन ब्राइट हो गया माशाल्लाह। आपने अभी कहा कि मेरी ही गलतियां हैं जो ये बर्दाश्त कर लेती हैं, तो आपको क्या फील होता है, कौन सी गलतियां हैं आप? वो घर की हैं, कोई खाने पीने नहीं, में। नेचर वाइज कोई ऐसी नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं वो जिनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन बड़ी कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है बिल्कुल भी। और वो आई एम सो लकी कि इनमें कोई ऐसी आदत नहीं जो कि जिससे खवातीन तंग होती हैं या जिससे किसी बेगम को एतराज हो सकता है। एतराज हो सकता है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ जिससे किसी की भी बेगम को एतराज हो सकता है। ये भी कह सकते हैं। बस ड्राई फ्रूट वाला जरा तंग होता है। ड्राई फ्रूट वाले के पास जाते हैं ना, भाई आधा किलो बादाम दे दें, और चने खा के, अच्छे चने हैं यार, बादाम खाए, वेरी गुड यार, काजू भी अच्छा है भाई। वो कहता भाईजान 1.5 किलो तो तुसी खा ले। तो क्या जॉन रेम्बो वाकई आपकी इंस्पिरेशन थी कि आप इसमें आ गए? नहीं, वो तो या किसको देख के जोश पैदा हुआ? शक्ल मिलती थी मुझे तो खुद नहीं पता। मुझे कॉलेज में लड़के कहते थे, मेरी मूछें थी, मेरे एक दोस्त ने जबरदस्ती उतरवा दी, तो बिल्कुल ही मुझे लगा कि कॉलेज में कोई भी कुछ कह दे आप मान जाते थे। दोस्त ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तुम उतरवाओ, ये तुम्हारी शक्ल मिलती है। जब मूछें साफ की तो शक्ल मिलने लग पड़ी। तो पीटीवी इस्लामाबाद मेरा आना जाना था उन दिनों, फिर ये आइडिया आया, निसार हुसैन साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका आइडिया था। उसमें एक कैरेक्टर लिखा गया जिसका नाम ही रैम्बो था। तो वो रैम्बो पढ़ते ही तो उन्होंने कहा यार वो जो लड़का यहाँ अफजल आता है ना, उसको बुलाओ, ये तो वही करेगा। तो वो एक रास्ता बना और एक सिलसिला बना। अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि वो जो आप यूं करके हाँ जी क्यों नहीं, ये करते थे, तो अगर एक आधा कुछ जुमला अगर हो जाए। वाइपर ले लिए तो नाल थोड़ा जो पहचान है यार, वाइपर तुम लोग, गंद तुम्हारे साथ बैठा हुआ। My name is Rambo, Rambo, John Rambo, Silver Stallion, cockroach killer. और आपको मालूम है कि ये आपका किरदार बच्चों में इतना मकबूल हुआ जी जी कि हर घर का बच्चा यही डायलॉग बोलना शुरू हो गया, यही बोलना शुरू हो गया था। और जब मुझे याद है पीटीवी पे एक खतों का जवाब एक प्रोग्राम आया करता था, तो जब ये खत्म हो गया तो इतने खत आए कि वालदैन ने कहा जी कि आप रैम्बो को कभी किसी प्रोग्राम में बिठा के बता दें कि उसका अपना एक घर है, वो रहता है, उसे गेस्ट हाउस से, वो बच्चे समझते थे गेस्ट हाउस बिक गया है, रैम्बो को निकाल दिया है। तो बच्चे कहते थे, वालदैन के खत आए थे कि यार वो बच्चे हमारे कहते हैं रात को रैम्बो कहाँ सोता होगा, अब बाबा उसे घर बुला लो। उसके लिए प्रोग्राम में मुझे बिठाया गया था कि मैंने कहा जी ये देखिए मैंने अपने कपड़े पहने हुए हैं, मेरा अपना घर है, मैं बाहर, मेरे पास गाड़ी भी है, हालांकि उस वक्त नहीं थी, मैं वैगन पर। और बिल्कुल ये सच बात कर रहे हैं, मैंने भी अपनी अम्मी को बहुत तंग किया था। घर ही बुला लो। क्या मतलब है? तो बच्ची थी? नहीं, मैं तो शादी के लिए कह रही हूँ ना, ये बचपने में ही ऐसा काम होता है ना। क्या बात हुई है? यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
सर्द के मौसम का क्या होगा असर अनजान पर, फिरता हूँ सीवी पकड़ के जॉब के इम्कान पर, हिकमत अमली नहीं कोई किसी के पास भी, कर रहे हैं सब सियासत बिजली के बहरान पर, आजकल वो धरने देने की नहीं करता है बात, लगता है शादी का है काफी असर कप्तान पर। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बंदिश इनकी तरफ से लगाई गई थी कि आपने अब काम नहीं करना? इनकी तरफ से भी थी कि नहीं इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बर्दाश्त। जेलस है ये थोड़े से? जेलस नहीं है वो, बहुत ज्यादा possessive बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कि कोई और ना देखे? नहीं, कोई और काम ना करे, क्यों करे भाई? इनको तो अब थोड़ा सा नॉर्मल किया, ये तो बिल्कुल अब नॉर्मलिटी की हद तक ये इतने ज्यादा पोजेसिव थे। ऐसे कि अल्लाह ने एडी सोनी बीवी दी थी कि परे ना हो जाए। तो आपका नहीं दिल किया 10, 11, 12 साल दोबारा शोबिज़ में आने, और फिर माशाल्लाह बच्चों की तरफ और फैमिली वे की तरफ लग गया दिमाग? बच्चों में ही इतना ज्यादा बिजी रही, और फिर इन्होंने मुझे कभी भी वो जो टिपिकल हाउसवाइफ होती है उस तरह ट्रीट नहीं किया। इन्होंने मुझे हमेशा हीरोइन बना के ही रखा है। अरे वाह वाह। अच्छा, एक फर्क मैंने देखा, किसी पार्टी में जाए, किसी होटल में, किसी गेट टुगेदर, किसी शो में जाते हैं, ये अवार्ड शो में, तो वो बच्ची के क्लास फेलो मिलते हैं, वो कहते हैं याद है वो जब तफरी होती तो आइसक्रीम खाते थे। इसके जो बचपन के दोस्त मिलते हो, क्या आलिया कुथा ना क्या होया, तो छोटा मुंह हो गया ही तफे चेक से हंसना दंद कर सही। अमान साहब, मुझे लगता है कि आप बहुत जेलस किस्म के इंसान हैं, बहुत ज्यादा जलते हैं, ये बहुत ज्यादा जलते हैं, सबसे जलते हैं, बाल जल गए हैं, देखे जल के। बेटा अल्लाह ने उसकी सुन ली, हीरो बन गया, वेरी गुड। गौर नाल देखो, पुराने रेलवे स्टेशन ते पुरानियां लाइटां लगियां होंदियां, और आप भी तो देखे ना कि वो जो आप रेलवे स्टेशन का जिक्र कर रहे हैं, जो पुराने इंजन नहीं पड़े होते, वो आपकी तरह होते। ठंड पै गई ना जब आप 8-10 साल के लिए। अच्छा, जब इन्हें महंगी घड़ी बननी हो ना, उदो इस तरह करेगा। जब आपकी पहली वो वो ये हुआ, आप तो कहाँ गए थे आप? ये सीधी बात करो कि आपकी शादी हुई तो कहाँ गए थे? नहीं, एक दिन सोने की अंगूठी पा के पान वाले को चले गए, उन्होंने कहते 2 डब्बियां है दे दे, एक जूस दे दे, नाल 2-3 चिप्स कर दे, ते नाल शापर फड़ा दे। पाना वाले ने सोने का दंद लोया, कहना कुछ भी है नहीं। अब तो दौर बेहतर होता चला जा रहा है फिल्म के हवाले से, अगर हम देखें। लेकिन बेहतर तो हो रहा है, लेकिन वो टेली फिल्म्स बन रही है ना, टीवी के एक्टर्स आ रहे हैं, लोग फिल्म के एक्टर देखना चाहते हैं, तो इसलिए फिल्में चल नहीं पा रही। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं जो इस वक्त फिल्में बन रही हैं? नहीं, तो मैं मुतमईन हूँ, टेक्निकली बहुत तरक्की हुई है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जब तक आप फिल्म के लोगों को साथ मिक्स करके नहीं बनाएंगे फिल्म, तो वो फिल्म नहीं लगेगी। जैसे 2-3 फिल्में हिट हुई हैं, तो उनका मतलब था अफराद जी बिल्कुल मैंने देखी है, उसमें काम किया, इनको भी बहुत सारे अवार्डों से 5 अवार्ड लिए इसने। अरे माशाल्लाह, 5 पता नहीं और कोई लेंदा नहीं सी। तो कहा पुरानी नाटक जी से लिए, कहाँ से लिए? बुक में मिल रहे थे, मैंने वहां से उठा लिए। नहीं, आई वुड लव दैट इफ यू शेयर इट विद माय ऑडियंस एज वेल। गैलेक्सी लॉलीवुड अवार्ड्स होते हैं, उसमें 3 कैटेगरीज थी, 3 नॉमिनेशन थी मेरी, बेस्ट सिंगर मेल, बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल और बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। तो वो तीनों अवार्ड्स मुझे मिले। इसी तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने किए थे, उसमें बेस्ट एक्टर डेब्यू ज्यूरी चॉइस एंड बेस्ट एक्टर डेब्यू व्यूअर चॉइस, वो भी दोनों, तो 5 अवार्ड्स इन अ ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारा फ्यूचर। और मेरी जान मैनू लभो फिल्म डायरेक्टर, मैं पाकिस्तानी हीरो दसा ये डायरेक्शन हुंदी की है। चाचा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहानी देना, और तेरे वर्गे चटनी ते चने लेके आउंदे, नाल लेके आउंदे। लेकिन टेक्निक एंड टेक्नीशियन जड़ी नो एक कॉमन चीज है, कॉमन। जी जी जी। कैमरा भाਵੇਂ जिस तरह मर्जी होवे, अच्छा, तो कैमरा मस्कीन आदमी ने फॉलो करना होता है। अच्छा, कैमरा एक डेड चीज है, उन्हें फॉलो करना होता है कि कहाँ रख दो, बूटे रख दो, आम का बूटा रख दो, सरू रख दो, सिर्फ एक्सपोज करना है। वो ना है एक्सपोजर। बड़ा तेरा रूसी बकरी वर्गा मुंह है, लग रही ना मेरी जी। एडा बड़ा आदमी ने कहता हाँ लग रही थे मन जा।
ठाकुर साहब से मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ कि आपका मुंह पहले से ही ऐसे है कि किसी दरवाजे में आने की वजह से ऐसे हुआ है? एक मिनट जरा आप देखिए प्लीज। अच्छा पता ही नहीं चल रहा कि मुंह कौन सा है मुका कौन सा। लो जी मैं एक चैलेंज करता हूँ पूरी इंडो पाक को। अच्छा है जी मैं विलियम वाइलर का फॉलोवर है। वो कौन है? विलियम वाइलर वो कौन था? वो एक छोटा सा खानसामा होया मोटरसाइकिल मुल्क का सब तो बड़ा और अच्छा सेंसेबल हीरो कह रहे हो कौन था? कौन सी? कितों फिल्मा बनिया में कोई ऐसा गाना जो अजहर साहब आप साहिबा बीबी को इस वक्त डेडिकेट करना चाहें? अरे मजबूर कर रहे हैं आप, तालियां ले। हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। बाबे ने अपनी जादू टूने दे नाल हर मुश्किल दा हल कढ दिता। ओह या बाबा जरा ना एची सन चो सप फड़ जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी जैसे अभी एक्सप्रेस किया इन्होंने अपने आप को, ये घर में भी ऐसे ही है या ये पब्लिकली ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? नहीं, घर में ये काफी सीरियस और स्ट्रिक्ट किस्म के हस्बैंड हैं। अच्छा हाँ, अलबत्ता नाल दे घर वाले किसी किसी वेले मेहंदी ते साथ लेंदे ने। तो हेल्प आउट करते हैं घर में? बहुत ज्यादा। कभी छुट्टी का दिन हो तो ये बड़ी अच्छी कढ़ाई, कीमा और साग बनाते हैं, बहुत अच्छा। अरे वाह। और घर के पीछे सब्जियां उगाई हुई हैं। और नसीम विकी साहब क्या कहते हैं, ये अचानक किसी दिन बकरा भी उगा लेंगे पीछे। वही हुआ पिछले दिनों बकरी रख ली इन्होंने। कैसा फील हुआ आपके अलावा एक और मॉर्नियस घर में? अच्छा, मैं बहुत ज्यादा जेलस हो गई क्योंकि जब भी ये इस्लामाबाद वगैरह शो के लिए जाते थे तो पूछते थे हाँ पहले मेरी बकरी कैसी है, मेरा पूछने की बजाय। तो मैं जेलस हो गई, फिर मैंने उसे घर से निकाल दिया। भाई है कोई सखी जो बाबे के बालों को स्ट्रिकिंग करा दे, जो कि जरा गुड लुकिंग देखना चाहते हैं बच्चे अपनी। कौन से बाल, कौन से गिनती के तो बाल हैं? बाबे इन पे भी लेयर्स लाना चाहते हैं ना, लेयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी है भाभी? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नुमान साहब कैसे बर्दाश्त करते हैं आप इनको? ऐसे जो कि संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं, सियाने कहंदे नी कि कलब मेरे नू जंदरा लगया ते कुंजी छाइयां हथ तेरे। कल्ब मेरे नू जंदरा लगया ते कुंजी छाइयां हथ तेरे, नाम खुदा दे ला छड़ जंदरा लो लगे मन मेरे। इधर देखो रैम्बो साहब सरकार, बाबे बड़े पहुंचे बाबे ने अपनी जादू टूने दे नाल हर मुश्किल दा हल कढ दिता। ओह या बाबे अंग्रेजी भी ने ना। बाबा जरा ना एची सन चो सप फड़ ले देख जरा, जो कि शब्द फड़ दे ही रहे ने। जे बाबा तेनू ऐसे ही छड़ी दी फिल्म बना के बहा देवे,
अच्छी फिल्म निमन्ने जोगिया तेरा ही कमाल है इस छड़ी की Yes! अरे छोड़ अरे देख तो नहीं मैनू बना दे मैं यकीन कर देख तेरा जो कि साधु संत फकीर देखती आंखों और सुनते कानों के सामने इस छड़ी की एक बेहतरीन फिल्म बनाने जा रहा है बच्चिया हे चटपन चाउर चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक हे काली कत्ते वाली तेरा बार न जाए खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए हे दागड़ कर दिन खरियां बोतला सुचियां बोतला हे तुरुक तुटक दिन झंडे शाह हे तुरुक तुटक दिन झंडे शाह दा तिरकिट दादा तिरकिट अच्छी फिल्म बनी है नहीं इंज बनदी ते रैम्बो वहीला बैठा हुंदा क्या बात है रैम्बो साहब ਉਹ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ यार वो साहबा का ਹਾਂ नहीं ਨਾਲੇ ਰੈਂਬੋ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਾ हे चटपन चाउर चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक हे काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए हे दागड़ कर दिन ता खरियां बोतला शुचियां बोतला हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बूझ जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर हे हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ दा कर दिन ता छप निकली नहीं ऐला फिर कूड़ा निकले कहां से इकट्ठा कर लाए ये बच्चिया देख जरा गलियां मल्लियां दे विच पे असी कोई अपने बूहे अगों साफ करके ते मेरे दरवाजे दे अगे रख गया मैं उसको इकट्ठा करके तेरे वास्ते लैंदा मेरे लिए क्यों लाए कुर्सी ते तू बैठा कि मैं बैठा बैठा तो मैं हद हो गई है जे हर गली च इसे तरह ही कूड़ा सुटदा रहेगा ते एक दिन आएगा पाकिस्तान नु साफ करन लगे हम एक अरसा लगेगा बच्चिया बेवकूफ ना बन उतो जेड़े कूड़ा चुकण आउंदे ने असी उन्हां नु कहने आ कूड़े वाले हम हैं वो तो सफाई करने वाले हैं अरे वाह 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 तेनू पता मेरिया लत्तां कबर च ने बाकी बाबा बाहर है बाहर वाले बाबे नू कुछ दे देवे तो तेन दुआवां देंदा जाएगा नहीं देंगे तो बाबा रोंदा जाएगा बाबा रोंदा चंगा नहीं हुंदा रब देंदे नू देंदा ना पाया कर हर काम च तेरा कद नहीं वधया ना क्या कहने कुर्ता छिल के पाया कर धुप्पे बह के कुर्ता लून ला के खाया कर क्या कहने कुर्ते ना किन्नो रख दे वाह 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 पासे रखता ना शामिल हूँ खेल में तेरी तफरीह के लिए भाई तो कितनी देर से हारा हुआ ध्यान रहना शर्त है उस दिल बरे मगरूर का पर न जाए सब्र मुझ जैसे किसी मजबूर का उसने सबको ही नवाजा नाम का रख के भरम हो करीबी या के रिश्तेदार कोई दूर का जिंदगी भर मुझको ना भूलेगी वो धरने की रात रक्स कर करके बदन मेरा भी काफी चूर था हाय सबको गाना सुनाने गाना सुनाने गाना सुनाने गाना सुनाने जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी चलिए मुलाकात करवाते हैं आज की टैलेंट से और देखते हैं कि वो क्या काम करती हैं क्या ऐसा अनहोना काम करती हैं जो वो मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म दुनिया टीवी के प्लेटफॉर्म पे आई हैं आप सब लोगों को बताने के लिए बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा ज़ैनब बीबी जी जी ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या फाइलें शाइलें उठा रखी हैं आपने सर ये फाइलें कुछ मेरी अचीवमेंट्स हैं अच्छा उनको मैं दिखाना अचीवमेंट्स हैं आपकी जी क्या करती हैं पहले तो ये बताइए मैं एमफिल कर रही हूँ इस टाइम पे अच्छा और इन माय बीएस प्रोजेक्ट मैंने अपने बीएस थीसिस प्रोजेक्ट में टिश्यू पेपर वेस्ट से बायो एथेनॉल प्रोड्यूस किया था बायो एथेनॉल यस इट्स अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोफ्यूल ओके सो वी कैन यूज इट और फिर ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता ये है हम पेट्रोल लाइक जैसे हम गाड़ियों के लिए यूज करते हैं इन बाइसिकल्स उसमें यूज करते हैं एज अ पेट्रोल ये यूज होता है लेकिन ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है
اور بینگ این انوائرمنٹلسٹ میں نے اس کو اس لیے سجیسٹ کیا پروڈیوس کرنا کیونکہ اس سے 80 to 90% جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ میں ریڈیوس ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو زینب بی بی ٹیشو پیپر سے پیٹرول بناتی ہیں. ارے میرے پاس 2-4 ٹیشو پیپر ہیں, 1.5 لیٹر میری گاڑی میں کم ہے, تو اس سے بن جائے گا. سر اس کے لیے تھوڑی لائک ایٹ لیبارٹری اسکیل تو میں نے پروڈیوس کیا بالکل ان اسمال کوانٹٹی, بٹ اب مجھے ایک لارج اسکیل پہ بہت زیادہ ٹیشو پیپرز چاہیے تاکہ میں اس کو کمرشل لیول پہ پروڈیوس کر سکوں. چاچا 700 ٹیشو پیپر تو منہ پہ یوز کرتا ہے, اور سارے محلے والے ٹیشو پیپر انہیں تو بوئے کے سڑتے ہیں. اور اپروکسیمیٹلی کتنا ٹیشو پیپر چاہیے ہوگا؟ سر اس کے لیے اگر ہم اسمال اسکیل پہ دیکھا جائے تو 1 کلو گرام سے ہم جو ہے وہ 150 ملی لیٹرز پروڈیوس کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر جیسے بایو ایتھنول. تو یہ جو اچیومنٹس ہیں یہ کن کی طرف سے, یونیورسٹی کی طرف سے؟ سر یونیورسٹی کی طرف سے بھی ہے, اور ابھی اکتوبر میں ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام میں میری US میں سلیکشن ہوئی تھی آن دا بیسس آف دس پروجیکٹ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے ملا ہے جی ان کو ایک سرٹیفکیٹ. ویری گڈ جی. یہ اسٹیٹ آف نیواڈا کی طرف سے ملا ہے. گریٹ اچیومنٹ جی. کیا فیوچر پرسپیکٹو کیا ہیں جی آپ کے اس سارے سینیریو کے؟ سر اس وقت میں ایم فل کر رہی ہوں, اور ایم فل میں امریکہ سے ہی ایک پلانٹ کی سیڈز لے کے آئی تھی جو کہ میں نے پاکستان میں گرو کروایا, انٹروڈیوس کرایا ایز اے نیو پلانٹ اسپیشی ان پاکستان, اور الحمدللہ وہ گرو کر گیا, اور اب اس سے میں اس کے آئل سے میں بایو ڈیزل پروڈیوس کر رہی ہوں. ارے ہماری حکومت سے درخواست ہے, کوئلے پہ اتنا پیسہ خرچ کیا آپ نے انرجی بنانے کے لیے, نندی پور کے پروجیکٹس پہ اتنا پیسہ ضائع کیا, یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ کی فنڈنگ کی ضرورت ہے, آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, تاکہ یہ بچے اس ویسٹ سے, ٹیشو پیپر کے ویسٹ سے پیٹرول بنا سکیں جو اس قوم کے کام آئے گا. خدارا ان پہ نظر ڈالیے. بہت ساری تالیاں جی زینب بی بی کے لیے. جی ثانیہ جی ذرا بتائیے کیا کہتی ہے آپ کی نالج؟ آپ لوگوں نے تو اپنا تجربہ شیئر نہیں کیا, لیکن میں نے کام کیا ہے جان ریمبو کے ساتھ. اچھا جی, ریئلی؟ ایکچولی میں اسلام آباد بورن ہوں. کالج کے زمانے میں بہت شوق تھا کہ ڈرامہ کرنے دیا جائے. گھر والے بڑے کنزرویٹو تھے, وہ نہیں اجازت دیتے تھے. تو مجھے جب موقع ملا ان کے ساتھ اس پروگرام میں, تو یہ میرے بھائی بنے ہوئے تھے, اور میرا اتفاق سے میرا اس پروگرام میں لیڈنگ رول تھا. سب سے بڑا چیک بھی مجھے ملا تھا, اور میرا ایک ری ٹیک نہیں تھا. تو یہ اتنے مجھے ان کی بات آج بھی یاد ہے, جو جس بات سے مجھے یاد رہ گئے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ سامیہ جی آپ بڑی ہو کے بہت اچھی سٹار بنیں گی. میں سٹار تو نہ بن سکی, سٹار ریڈر بن گئی. ریمبو کے جو ذائچے کے حوالے سے کہ میں ان کو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اپنے کھانے پینے میں بہت سلیکٹو ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ چٹخورے ہیں اور ان کے کچھ جو وہ سٹمک ایشوز بہت سینسٹیو, جو مجھے ہمیشہ سے میں ان کو وارن کیا کرتی ہوں اس چیز کے لیے. اور باقی ان کا جو دین ایمان ہے, سچ مچ صاحبہ خوش قسمت میں کہوں گی کہ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں. اگر ایک مرد ذمہ دار ہے, اپنی فیملی کا پرووائڈر ہے, تو ریمبو کو اس میں سے تو میں 100 میں سے 100 نمبر دیتی ہوں کہ ہی از اے ویری ریسپانسبل پرسن. جو مرد ہوتا ہے وہ سرتاج کہتے ہیں نا, سر کا تاج, تو اسے اسی طرح مطلب رسپیکٹ دینی چاہیے. جب تک آپ اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تب تک وہ آپ کو ریٹرن میں کیسے رسپیکٹ دے گا. ایسے نعمان بھائی, اس دنیا کی ہر عورت جو ہے وہ ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہے, لیکن اپنے خاوند کو غلام بنانا چاہتی ہے. ویری گڈ. جبکہ ملکہ بادشاہ کی ہوتی ہے, غلام کی تو باندھی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں ہمارے پروگرام میں آئے, اور واقعی آپ دونوں کے آنے سے ایک رونق لگی, 4 چاند لگے. ہمارے پروگرام کے اینڈ میں ہمارے جو ڈی جے ڈارلنگ ہے, وہ جو قوم کے دل کی آواز ہوتی ہے, وہ ایک خوبصورت گانے کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اگر جی تھینک یو سو مچ. ہمیں بھی بہت مزہ آیا اور بہت انجوائے کیا ہم نے سب کی کامیڈی کو. شروع